एक्चुअली मेरी 9000 कुछ रैंक थी, लेकिन फिर मैंने इसरो ज्वाइन किया। फिर मैंने मतलब JEE काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी और काफ़ी अच्छा रैंक भी इम्प्रूव हुआ है। तो 7000 से रैंक आगे चला गया, 2000 रैंक है। राम है, उसका नाम भी ऐसा ही है। अभी ये IIT दिल्ली में है, ठीक है। तो ये 2020 में ऑफिस से करते हुआ, तो ये हमारे फर्स्ट ऑफिशियल बैच के फर्स्ट IITians में से है ना। अभी IIT दिल्ली में है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की इंटर्नशिप वगैरह भी क्रैक करी है, जिसके नाम का एक पेटेंट भी निकलने वाला है। तो अभी बड़े लोग हैं दो डिग्री साथ में कर रहे हैं, मेजर किसी और ब्रांच में, माइनर CS में कर रहे हैं, है ना। तो वही ये हमारे सारे लोग हैं, आधे कहीं और बैठते हैं। तो देखो, हम जो काम करते हैं डेली बेसिस पे और जो हम हर बच्चे के साथ इतनी मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट ये आता है। तो और ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चा जिन हालातों से आता है, वहां उस हालात में उतना एक्सपोजर नहीं है। अगर मैं जैसे जिस गाँव में रहता है, वहां से आज से पहले कितने लोग IITian बने? तो एक्चुअली मैं फर्स्ट IITian मेरे गाँव में। अब कितने लोग तैयारी करने लगे होंगे ये इसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस गांव से ऑलरेडी एक बच्चा वहां पे पहुंच गया है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, फिर जब वहां से वापस आएगा, तो गांव के बच्चों को पता चलेगा कि यार हमारी दुनिया से अलग एक और दुनिया है, जहां पे अगर हम एक अच्छे कॉलेज में एक्चुअली में पहुंच जाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है हमारे तरीकों में, हमारी सोच में, और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं जो बच्चे अपने हैं उनको भी ये कहूंगा, उनसे कितना फर्क पड़ा तेरी पर्सनैलिटी में और तेरे करियर में IIT जाके। अगर नहीं जाता तो क्या होता, और तू पहुंच गया तो क्या हुआ? एक्चुअली IIT जाने के बाद एक बड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ उखाड़ा, है और इसके बाद हमें कोई रोक नहीं सकता, जो चाहे उसमें सक्सेस मिलना तय है, ऐसे फील आ जाती है अंदर से। तो फिर कॉलेज में जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नॉट ओनली एकेडमिक्स, अलग अलग पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, स्पोर्ट्स, मैनेजिंग वगैरह। तो काफ़ी एक्सपोजर मिलता है और IIT में सारी फैसिलिटीज होती है। ये तो है, हर एक चीज़ होती है, तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। तो ये बहुत ऐसे दूरदृष्टि फ्यूचर वाले। तो हर IIT में प्लेसमेंट सेल होता है, तो ये अभी से उसमें घुस जाए ताकि 4th ईयर में सबसे पहले इन्हीं को कोई कंपनी लेकर जाए। तो बट आप ये सोच के देखिए कि ये 2nd ईयर से, और जिन लोगों को जॉब मिलने वाली है, IIT का प्लेसमेंट सीजन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहां पर दुनिया भर की टॉप मोस्ट कंपनीज बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए आती है। ये उस लेवल की चीज को अभी से मैनेज कर रहे हैं। तो जब तक ये 4th ईयर में आएंगे, तब तक ऑलरेडी सीख चुके होंगे कि चीजों को कैसे करना है। एकेडमिक्स में भैया ये नहली मार रहे हैं वहां पे। अभी जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको नहली का वैल्यू समझ में आएगा। वो भी IIT दिल्ली की नहली लाइक कुछ और ही। पर इसमें ये सेकंड पे है, क्योंकि हमारे जो NK सर है वो परफेक्ट 10th है IIT में, वो इसको समझ में आएगा, वो इसकी इंस्पिरेशन है ना। तो यार अब चल थोड़ा सा अपन वापस, क्योंकि हम सब लोग अभी JEE और NEET से जुड़े हुए हैं, तो JEE प्रिपरेशन में जैसा तू मेरे को अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई इसरल से पहले तो बहुत एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीजें सीख रहा था। उसके बाद क्या चेंज हुआ कि JEE मेन से हटकर अपना एकदम से JEE एडवांस का लेवल हो गया? एक्चुअली मैंने 2 साल LL में कोचिंग करी है और उसके बाद JEE मेन दिया था। मेरा इसरल लेने से पहले ये सीन था कि क्वेश्चन तो हो जाते थे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई थी होती कि क्वेश्चन देखते पता चल जाता कैसे करना है। लेकिन वो चीज़ें, इंटरनल चीज़ें होती, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें फील नहीं आती थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं, टीचर ने बोला तो कर दिया, ऐसी बात पहले। फिर मैंने इसरो ज्वाइन किया। एक्चुअली मेरी JEE 9000 कुछ रैंक थी, लेकिन फिर मैंने इसरो ज्वाइन किया। इसरो में जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी डीप है, मतलब वो एकदम फील ला के देते हैं। इनके सर, प्रतीक सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे सब बात क्यों करो। फिर मैंने मतलब JEE काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी और काफ़ी अच्छा रैंक भी इम्प्रूव हुआ है। 7000 से रैंक आगे चला गया, 2000 रैंक आया। तो 3-4 महीने में 7000 रैंक का इम्प्रूवमेंट इज लाइक
कुछ नेक्स्ट लेवल है। पर यार इसमें मैं अभी जस्ट ये मेरे से मिलने आया, इससे पहले मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था, क्योंकि हम तो हर एक चीज देखते हैं। तो इसकी खास बात ये है कि जो बाकी बच्चे 1.5 साल में पढ़ाई करते हैं, इस बच्चे ने 4 से 5 महीने में एक सिंगल लेक्चर आउट ऑफ इंटरेस्ट ही देखा होगा इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो पढ़ी हुई चीज को भी इसने दोबारा पढ़ डाला। तो यार जो मेहनत करने की एबिलिटी है, तो अब उस चीज को राम जो है हमारा कैरी फॉरवर्ड ही कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है। अभी छुट्टियां चल रही है, बट गांधीनगर, IIT गांधीनगर में ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर जाकर भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस करता जा रहा है। तो एक चीज और, जैसे हम आधा आता है कि कॉन्फिडेंस काफी फील हो जाता है चीजों से। एक बार चीजें अपनी फेवर में होने लगी ना, एक चीजें फिर बढ़ती जाती है। तो मतलब जैसे मैं हमेशा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जैसे मैंने आज एक फादर्स डे का वीडियो डाला था चैनल पे, तो उसमें जो मोस्टली कमेंट्स आए वो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये तो पता नहीं जेई होगा कि नहीं होगा, बट हम है ना ईसरल के साथ जुड़कर और आपको मेहनत करते हुए देखकर मेहनत करना जरूर सीख रहे हैं। तो जैसा कि ये अभी मेरे से ये बोल रहा था कि सर आप तो ठीक हो, आप तो जवान हो, पर इनके सर की एनर्जी इतनी है कि हम मैच ही नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम यही जोड़ कर रहे थे कि तेरी मेरी और एक और देने की एनर्जी मिला लेंगे, तो भी इनके सर की एनर्जी को हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो यार भाई, मैं ऐसे बच्चे जब मिलते हैं तो हमारे को दिखता है कि एक होता है ना, हम ऐसे अंदरूनी कोने में बैठकर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, हमको उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, पर जब हमारे को हमारे किए हुए काम का रिजल्ट दिखता है तो मतलब ये बेस्ट फीलिंग है। ये दुनिया की कोई चीज हमको दे नहीं सकती है। जो आज फील हो रहा है वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो बस अब सब लोग रेडी है, अखबार में इसका फोटो आएगा थोड़े दिन में, जिस लेवल की ये मेहनत कर रहे हैं। फिर तो हम और प्राइड से बोलेंगे कि ये चीज जो डिस्कवर हुई है दुनिया में, ये हमारे बच्चे ने डिस्कवर करी है ना। तो रुकना नहीं है और अचीव करते जाना है ना। तो यार ये सब लोग भी हमारे तेरे मेहनत करते हैं एकदम दिन रात, और यही कोशिश रहने वाली है कि जैसे ये अपने गांव का पहला IITian बना, वैसे ही भारत के बहुत सारे गांव के पहले IITian, पहले एम्स में जाने वाले या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले पहले बच्चे हमसे पढ़े और आगे बढ़े, और मतलब ऐसे ही लाइफ में मचाते रहे, कहीं रुके नहीं। तो फिर हमको भी कभी ML और AI की जरूरत होगी तो अब तो मेरे को इंटर्नशिप इससे करवाएंगे, और ये पक्का है कि हमने इसको जितना सिखाया ये उससे कहीं ज्यादा लेवल पे आकर हमको सिखाएगा और हमारी मदद करेगा, है ना। तो यार भाई ऐसे ही बताते रहो और अपन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और यार मेरा दिन आज इसलिए बन गया क्योंकि ये कोटा आया शायद सिर्फ एक दिन के लिए, उसमें भी इसने कुछ उसका 10% 20% टाइम मेरे से मिलने के लिए निकाला। मेरे को तो पता भी नहीं था, इसका खुद का आगे होके मैसेज आया। तो ये पक्का है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इसके लिए अच्छा किया होगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला होगा, इसीलिए ये वापस लौट के आया और इसने इम्पैक्ट डाला। तो यार थैंक यू सो मच मिले। और ऐसे आप किसी को भी पूछना हो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टेक्निकल में पूछना। हाँ बोलना चाहता हूँ एक्चुअली तुम लोग ना काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, जैसे प्रतीक सर, इनके सर और सारे सर बेस्ट टीचर है। मतलब मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, लेकिन इनके जैसे टीचर मैंने अभी तक नहीं देखे। तो तुम लोग ना सोच लो कि ये चीज़ काफ़ी आगे जाने वाली है। तो ऑल द बेस्ट। तो मतलब ये तो इनको पता है मजाक था। तो बढ़िया है। तो यार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, और हम हमेशा बोलते हैं यार जेफ बेजोस ने लाइन सुनाई दी है, ये हमारा डे वन है। तो अभी डे वन ही है, तो 2 साल पहले जितनी मेहनत थी उसके बाद तो पता नहीं अभी कहाँ पे ही पहुंच चुका है। अपना पढ़ाई का लेवल हो जाए, जैसा देखो अंदर बता रहा था, बच्चों को ट्रैकिंग का लेवल, और तेरे जैसे लोग और मिलेंगे और ऐसे हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, तो फिर पता नहीं कौन से लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो वापस से काम पे रखते हैं। ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी, अभी तो पूरा भारत नापना है। ठीक है।